नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के इस शहर में भीड़ बढ़ी तो रोडवेज ने चला दी 150 मेला स्पेशल बसें। महाकुंभ जाने वालों का नहीं टूट रहा तांता। दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ बढ़ने से रोडवेज ने 150 मेला स्पेशल बसें चला दी हैं। गोरखपुर और जूसी बस स्टेशन पर श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया है। रेलवे के साथ ही रोडवेज प्रशासन के लिए भी श्रद्धालुओं को सुरक्षित भेजना और वापस लाना चुनौती बन गया है। गोरखपुर परिक्षेत्र के 38 पॉइंटों से 390 महाकुंभ स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। योगी सरकार ने बढ़ाया राजस्व का लक्ष्य। अगले वित्तीय वर्ष में 37,000 करोड़ रुपए अधिक कमाई का अनुमान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अपने बजट की तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में स्वयं के कर व करेतर राजस्व के रूप में वर्तमान वर्ष की तुलना में करीब 37,000 करोड़ रुपए अधिक कमाई का अनुमान लगाया है। बजट का आकार तय करने में खर्च और कमाई में होने वाली अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखा जा रहा है। महाकुंभ में यातायात और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में दें सहयोग, सीएम योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से अपील। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने संतों, आश्रमों और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं से अपील की कि वे भंडारे और प्रसाद वितरण की पवित्र व्यवस्था को अनवरत जारी रखें। उन्होंने महाकुंभ में स्वच्छता बनाए रखने की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से स्वयं स्वच्छता का पालन करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। यूपी के इस शहर में एलिवेटेड रोड का 15 दिनों में तैयार होगा डीपीआर। मॉडल सड़क के लिए मांगा गया एस्टीमेट। दोस्तों, कानपुर के जीटी रोड को जाम मुक्त बनाने के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। गोल चौराहे से रामादेवी चौराहे तक एलिवेटेड रोड और आईआईटी से गोल चौराहे तक मॉडल रोड का निर्माण किया जाएगा। एलिवेटेड रोड का डीपीआर 15 दिनों में तैयार हो जाएगा, जबकि मॉडल रोड के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट से शहर वासियों को काफी राहत मिलेगी। इस रेलवे स्टेशन पर भी आधी रात में भगदड़ जैसे हालात। महाकुंभ जाने को जुटे 50,000 लोग। दोस्तों, दिल्ली की तरह कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात हो गए। यहाँ शनिवार आधी रात को महाकुंभ जाने को 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ी। चौरी चौरा एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर यात्रियों में मारपीट, ट्रेन को 1 घंटे तक रोका गया। महिलाओं ने विशेष ट्रेन चलाने पर हंगामा किया। बस स्टेशन पर भी भारी भीड़, हजारों यात्री बसों के इंतजार में परेशान रहे। लखनऊ से अयोध्या जाने वालों की बड़ी मुश्किलें। आज से 15 दिन मटियारी फ्लाईओवर से नहीं गुजरेंगे वाहन। दोस्तों, लखनऊ के मटियारी फ्लाईओवर पर सस्पेंशन ढीले होने के कारण एक लेन को बंद कर दिया गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस काम के दौरान अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को सर्विस लेन से होकर जाना होगा। इससे जाम लगने की संभावना है। ऐसे में पूरी फ्लाईओवर न बंद करते हुए अभियंताओं ने एक लेन बंद करके काम करने का निर्णय किया है। प्रयागराज वालों की बल्ले बल्ले। महाकुंभ के बीच शहर में आई डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। दोस्तों, प्रयागराज में जल्द ही डबल डेकर बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। ये बसें राजापुर स्थित प्रयाग डिपो की वर्कशॉप में खड़ी हैं और महाकुंभ खत्म होते ही इनका संचालन शुरू हो जाएगा। यह पहली बार होगा जब प्रयागराज में डबल डेकर बसें चलेंगी। इन बसों का संचालन नगरीय परिवहन निदेशालय की ओर से किया जाएगा। इससे प्रयागराज में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 76 हो जाएगी। अमृत स्नान पर्व की तरह उमड़ी भीड़। एक दिन में 1.49 करोड़ स्नानार्थियों ने लगाई डुबकी। दोस्तों, मेला क्षेत्र के प्रवेश मार्ग पर स्नानार्थियों की गाड़ियां घंटों फंसी रहीं और कई हिस्से में जाम लगा रहा, जिससे स्नानार्थियों को परेशानी हुई। राजमार्गों पर दूसरे भी दिन वाहन रेंगते रहे और पार्किंग तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। करीब 15 घंटे में 50,000 से अधिक वाहन जिले में प्रवेश हुए और इसी अनुपात में वापस गए। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर संत गदगद, सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया श्रेय। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज स्थित महाकुंभ नगर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया और साधु संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने यहां जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से भेंट कर महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इसके बाद वे सदाफल आश्रम स्थित स्वरवेद महामंदिर ट्रस्ट पहुँचे, जहाँ उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। पेपर लीक हुआ तो भी नहीं टलेगी परीक्षा। आ गया योगी सरकार का मास्टर प्लान। दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पेपर लीक की आशंका को देखते हुए संवेदनशील जिलों के लिए अतिरिक्त प्रश्न पत्र सेट की व्यवस्था की गई है। इससे अगर किसी जिले में पेपर लीक होता है तो तुरंत दूसरा प्रश्न पत्र वितरित कर परीक्षा सुचारू रूप से कराई जा सकेगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं।
यूपी में 3 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से शुरू होगा। इसी महीने कंसल्टेंट का चयन। दोस्तों, यूपी सरकार विंध्य एक्सप्रेसवे व विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण जुलाई से कराने की तैयारी में है। मार्च में दोनों एक्सप्रेसवे के लिए सलाहकार कंपनी का चयन होगा। यह कंपनी सर्वे कर दोनों एक्सप्रेसवे का रूट तय करेगी। रूट तय हो जाने के बाद इसके बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इसके लिए निर्माण व जमीन खरीद पर 4200 करोड़ रुपए की रकम का इंतजाम होगा। लखनऊ से गोरखपुर का सफर होगा आसान, मात्र 3.5 घंटे में पूरा होगा सफर। दोस्तों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही लखनऊ से गोरखपुर का सफर मात्र 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके जरिए दिल्ली, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी जैसे बड़े शहरों तक यात्रा और भी आसान हो जाएगी। यूपी में लगाए जा रहे नए मीटर, घर घर जा रहे हैं अधिकारी, बिजली चोरों की खुलेगी पोल। दोस्तों, कोंच में बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। विभागीय कर्मचारी पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिससे बिजली चोरी रुकेगी और उपभोक्ताओं को अपने खपत की सटीक जानकारी मिलेगी। हालांकि कुछ उपभोक्ता इसके लिए तैयार नहीं है। एसडीओ अनिरुद्ध मौर्य ने लोगों से सहयोग की अपील की है। 26 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद, प्रयागराज जंक्शन पर नहीं आएंगी 15 ट्रेनें। दोस्तों, श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन रविवार को भी नहीं खुला। इसे 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ पर्व के बाद 27 फरवरी से संगम रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को हर स्नान पर्व से पहले बंद कर दिया जाता था। रविवार को भीड़ को देखते हुए अब महाकुंभ तक प्रयागराज संगम स्टेशन से संचालन रोक दिया गया है। यूपी में 57 लाख से ज्यादा लोगों ने एक बार भी नहीं जमा किया बिजली बिल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बकाया बिलों पर ब्याज में राहत देकर बिजली बिल जमा करवाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चल रही है। बीते साल 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन स्थिति यह है कि एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं में से 10% को भी इस योजना का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। पावर कॉर्पोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक एक बार भी बिजली बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 57 लाख से ज्यादा है। यूपी में आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक, एक साल में 45.5 लाख लोगों को काटा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता रहा है। मेरठ समेत प्रदेश भर में एक साल में 45,65,000 से अधिक लोगों को कुत्तों ने काटा है। यह सरकारी रिकॉर्ड है जो RTI के सवाल के जवाब में दिया गया है। हर रोज औसतन 12,506 से अधिक लोग कुत्तों के काटने के शिकार हो रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक पर कुत्तों के हमलों और उन्हें बुरी तरह घायल करने की खबरें आती रहती हैं। यूपी के इस रूट पर वंदे भारत समेत 52 ट्रेनें कैंसिल, 74 पर पड़ा असर। दोस्तों, मुरादाबाद मंडल में बालामू स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम आज से शुरू हो गया। 5 दिन चलने वाले काम के चलते मुरादाबाद रूट की राज्य रानी वंदे भारत समेत 52 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कुल 74 ट्रेनों पर इसका असर पड़ेगा। 19 फरवरी को मंडल रेल अधिकारी रिमॉडलिंग का जायजा लेंगे। रिमॉडलिंग के बाद बालामू में 2 नई रेल लाइन व 6 प्लेटफार्मों पर ट्रेन संचालन शुरू हो जाएगा।